हेलो गाइस, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, मेली मशीन और मोरी मशीन का बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन क्या होती है। मेली मशीन और मोरी मशीन ये हमारी कितने टपल से मिलके बनी होती है वो हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। 6 टपल से मिलके बनी होती है। क्या होता है? एस सेट ऑफ स्टेट, आई इनपुट अल्फाबेट और ओ आउटपुट अल्फाबेट, जिसमें फिर रहता है लैम्डा, डेल्टा और लास्ट में S0। ठीक है ना, स्पेसिफिक वो। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद आते हैं एग्जाम में जो कि पूछा जाता है, जो कि ये चीज एग्जाम में पूछी भी गई है कि मेली टू मोरे, यानी हमें फिगर दिया जाएगा, उसकी हमें ट्रांजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। ट्रांजिशन टेबल की सहायता से फिर हमें मोरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल बनानी पड़ेगी, फिर हमें उसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे दिया गया है क्वेश्चन, कंसिडर ए मेली मशीन रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर, कंस्ट्रक्ट ए मोरी मशीन इक्विवेलेंट टू दिस मेली मशीन। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान में रखना, जो बुक में दिया गया है इसका सॉल्यूशन वो थोड़ा शायद मिस्टेक है, क्योंकि उसमें S1 S2 S3 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो कि एग्जाम में पूछा गया है और बुक में फिगर बनाए S0 S1 S2 से। तो हम इस तरीके से इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इस तरीके से इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, मेली मशीन की ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। मेली मशीन, मेली बहुत ही सिंपल है, बस समझते जाना है, पूरा समझ में आएगा। आप इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए, आपको गारंटी से समझ में आएगा पूरा एक एक स्टेप। ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए मेली मशीन में हमने बताया था क्या होता है, 2 अलग अलग रहते हैं आउटपुट, 2 अलग आउटपुट। इसमें कितने आउटपुट दिए गए? 0 और 1। ठीक है ना। 2 आउटपुट दिए गए हैं और इनके भी अलग अलग आउटपुट बनेंगे। देखो S0 और Z1। ठीक है ना। S1 और Z1 अलग अलग आउटपुट बनेंगे। तो चलिए देखते हैं S1 0 और 1 में कितने होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट के बाद आएगा ऊपर नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट A बराबर, इनपुट A बराबर 0 और इनपुट A बराबर 1 पर। ठीक है ना। अब हम इसका जो इनपुट A बराबर 0 है, इसका जो आउटपुट लेंगे स्टेट, स्टेट यानी कि स्टेट इसका आउटपुट A बराबर 0 का इनपुट का स्टेट और आउटपुट, A बराबर 1 का स्टेट और आउटपुट। ठीक है ना। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। पहले हमने इसकी ट्रांजिशन टेबल ड्रा कर ली है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि मेली मशीन में क्या होता है। मेली मशीन में अब जो प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट यानी हमारी शो कितनी स्टेट दिए गई है इसमें, ये हमारी देखो दिखाया गया है कि हमारा क्या है, मेली मशीन है। मेली मशीन में 3 स्टेट दी गई, S0 S1 S2। तो वो हम लिख लेंगे S0 S1 और S2। ठीक है ना। ये हमने लिख ली है 3 स्टेट। ठीक है ना, प्रेजेंट स्टेट। अब हम नेक्स्ट स्टेट पर चलेंगे, यानी इनपुट A बराबर 0 स्टेट। जब S0 से 0 पर गए, यानी 0 इनपुट, आउटपुट क्या है, Z1। तो आउटपुट कितना दिखा रहा है, Z1। S0 जब S0 S1 पर जा रहा है, Z1 आउटपुट, 0 इनपुट और Z1 आउटपुट, तो Z1 आउटपुट लिख लिया। और किस पे जा रहा, S1 पर, तो हमने ड्रा कर लिया। ठीक है ना। अब S1 पर ही जा रहा है ना, 0 इनपुट पर, तो वही लिख लेंगे। S1 किस पे जा रहा है, S1 पर ही, और 0 इनपुट और आउटपुट कितना दिया गया है, Z2। ठीक है ना। अब S2 देखते हैं। S2, अब जो S2 है ना, S2 किस में आ रहा है, दिख रहा है ना, जो कितना इनपुट है, 0 इनपुट है। सॉरी, इधर दिख रहा हो तो 0 इनपुट लिखा है, 0 अपॉन Z1। ठीक है ना। तो S1 पर आ रहा है कितना,
Z1, ठीक है ना, Z1 आउटपुट है। अब इतना हो गया। अब S0 A1 पर देखते हैं, A1 इनपुट पर, A1 इनपुट यानी 1, ए इक्वल टू 1, तो 1 इनपुट पर S0 से S2 चल रहे हैं, S0 से S2, ठीक है ना, तो S0 से S2 चले, कितने इनपुट आउटपुट पर, Z1, तो Z1 लिख लेंगे यहां पर। S1, अब S1 देखेंगे, S1 पर अब आउटपुट 1 के लिए तो किस पे आ रहा है, 2 पर, तो लिख देंगे 2, और आउटपुट कितना दिया गया है हमारा 1, Z1, ठीक है ना, तो वही चीज हम लिख देंगे। अब S2 देखेंगे, S2 ए इनपुट, S2 ए इनपुट, S2 पर ही है, S2, ठीक है ना, कितना इनपुट दिखा आउटपुट, Z2, ठीक है ना। अब ये हमारी ट्रांजिशन टेबल किसकी बन गई, मेले मशीन की। अब हमें किसकी बनाना है, मोरी मशीन की। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे मेले मशीन में जो स्टेट है और आउटपुट है, स्टेट तीनों सेम आ रहे हैं, ठीक है ना, और इसमें भी सेम। अब हम फाइंड करेंगे मोरी मशीन। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें S1 कितने स्टेट आए हैं, इसमें S1 एक ही है, ठीक है ना, तो हमने S1 लिख लिया, ठीक है। इसमें कितना आउटपुट है, 1, तो 1, और कितना है इधर, एक 2 भी है, तो 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, S11 और S12, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना इस तरीके से। देखो S1 है, तो इसके कितने होंगे, S1 और S1, यानी इसके कितने हैं, 1 और 2, तो 1 1 और 1 2। तो इसी प्रकार इसका भी हो सकता है S2 के कितने कन्वर्सन है, यानी 2, एक 1 है और एक 2 है, तो S2 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, S21 2 2। इसी की सहायता से हम क्या बनाएंगे, मोरी मशीन की ट्रांजिशन टेबल। तो लिखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट, ठीक है ना, इनपुट ए बराबर 0 और इनपुट ए बराबर 1 और आउटपुट, ठीक है ना। अब इनका ट्रांजिशन टेबल, अब देखिए प्रेजेंट स्टेट यानी S0, तो S0 यानी ए बराबर 0 यानी S1 आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है, Z1 यानी 1, तो S11 लिख देंगे, ठीक है ना। और इधर स्टेट कितना है, S2, इनपुट ए बराबर 1 पर, तो हमने लिख दिया ना S2, आउटपुट कितना है Z1, तो 2 1, ठीक है ना। अब आउटपुट कितना है इसमें दिख रहा है कहीं, S0 पर कोई आउटपुट नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। अब किस पे करेंगे, S1 पर, S1 के कितने हैं, 2, 1 1 और 1 2, तो पहले 1 1 को लेंगे फिर 1 2 को लेंगे, ठीक है ना। तो S11 यानी अब देखेंगे, यानी ए बराबर 0 पर कितना इनपुट हो रहा है, S11 यानी 1 2 और 2 1, तो यानी S12 और S21, और आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है इसमें, Z1, क्यों हो रहा है Z1, क्योंकि हम S1 पर आए, चलने पर कितना Z1 आउटपुट हो रहा है इनमें, Z1, तो हम लिख देंगे Z1। अब इसी प्रकार S12 का निकालेंगे, तो 1 2 का वही, यानी उसी में 1 2 का, तो वही चीज आएगा ना, 1 2 S12 S21, आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है, Z2, ठीक है ना। यहां पर आए थे तो आउटपुट कितना था, Z1 था, अब S1 पर आ गए तो Z2। अब ठीक है चलेंगे S2 पर।
अब देखो S, अब किस पर आना है, S2 पर, यानी S2 यानी 2-1 और 2-2 स्टेट, ठीक है ना। तो 2-1 और 2-2, तो S21 A बराबर 0 इनपुट पर 1-1 मिलेगा पहले, फिर 2-2, यानी S11 S22। तो इधर आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है, पहले Z1, ठीक है ना, दोनों में Z1 सेम है, Z1 इधर Z2 नेक्स्ट में, तो इधर Z1 फिर सेम वही आएगी इधर Z2। ये हमारी बन गई ट्रांजिशन टेबल किसकी, मॉरी मशीन की। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ, किस तरीके से इसका ग्राफ बनना है। तो S0 अपॉन Z0, ठीक है ना, 0 आउटपुट। अब S11 अपॉन Z1 आउटपुट, ठीक है ना, S12 अपॉन Z2 आउटपुट, ठीक है ना। अब S12 हो गया S21 और 22, तो S12, अब देखिए S0 से S11 चलने पर 0 इनपुट चल रहा है, लिख दिया, ठीक है ना। अब S11, अब S0 से 1 इनपुट चलने पर कितने स्टेट दूरी तय स्टेट पर जाना है, S21, 21 कहाँ पे है, यही मान लो 21, S21, ठीक है ना, सॉरी ये तो है 1 2 नहीं 21, तो इसको 1 आउटपुट, सॉरी 1 आउटपुट, ठीक है ना, ये 1 इनपुट। अब S12 हो गया, 11 हो गया। अब S0 से 21 हो गया। अब S11 कहाँ है, 11 से कहाँ जाना है, 1 2, ठीक है ना, तो 1 2 0 इनपुट। अब S12 फिर 2 1 कहाँ है, ये है, यानी 1 आउटपुट, ठीक है ना। अब किस पे देखना है, अब ये चीज हो गया, S0 से S1 हो गया। अब S12 दिख रहा कहीं, नहीं, हाँ दिख रहा, ये है 1 2। S12 से किस पे चलना है, 1 2 पर, S12 से 1 2, तो 0 इनपुट। और 2 1 कहाँ है, S12 2 1, यानी 1 आउटपुट, ये हम आ ही गए हैं, ठीक है ना। अब S11 से 1 आउटपुट पर नहीं आए थे, तो ये भी आ गए हम, ठीक है ना। अब किस पे चल रहा है, 2 1, यानी S21 0 इनपुट, S11 2 1 से कहाँ चल रहा है, S11 पर, इस पर कितना, 0 इनपुट, ठीक है ना। और S22, तो यहीं कहीं मान लेंगे 2 2 इसको, ठीक है ना। तो इसकी जो 1 आउटपुट, ठीक है। अब S22 से S11 0, और S22 से S22 1 आउटपुट। ये हमारा बन गया है मॉरी मशीन का ग्राफ, मॉरी मशीन, ठीक है ना। कुछ नहीं करना पड़ता है, जितना प्रेजेंट स्टेट दिया जाता है, इनपुट जहां से प्रेजेंट स्टेट, यानी यहाँ से यहाँ चलना पड़ता है, फिर कुछ नहीं। और जितना दिया जाता है इनपुट के आधार पर, इनपुट जो होता है यहाँ पर हो जाता है, और लास्ट का जो आउटपुट होता है उसको बटे में आ जाता है, और हमारा ग्राफ रेडी हो जाता है। यही हमें करना था सॉल्व, और आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।